हमारा सैयद रशीद अली, सैयद सादिक अली है। मैं 20 साल से तो हाजियों की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ये मेरे को तो मौका दिया हुआ है खिदमत का। ये सर, और आपने जो कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स खोला है, तो आपके पास हाजियों को क्या क्या सहूलतें हैं वो बताइए। ये हमारा ये तो 2010 से उम्रे का और हज का चालू हो गया है। और हमारे यहाँ सहूलत ये है कि औरंगाबाद तक ले जाते भी और लेके भी आते। 2 बैग देते हैं, जमजम देते हैं, लॉन्ड्री देते हैं। और हिंदुस्तान का खाना है तो हम खुद है तो सामान सब यहाँ से ले जाके खाना पका के खिलाते हैं। हमारे साथ आदमी रहता है पकाने वाला बावर्ची, और हम भी साथ रहते हैं और हाजी को पूरी खिदमत देते हैं अंजाम। हाजी लोग को जो ले जाते हैं, आप बताया अभी आपने, तो आप हरम शरीफ से कितने दूरी पर ठहराते हैं हाजियों को, उस बारे में बताइए। कम से कम है तो 500 मीटर रहता हमारा, 500 मीटर हाजियों को ठहराने। हाँ जी। अच्छा, हमारा ये पूछना है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का भी, और इसमें 2 साल से तो अभी निर्बंध लगे हुआ था, उसके पाबंदी लगी हुई थी जी। तो अभी इसमें उम्र की म्याद कितनी है? छोटे बच्चों को लिए बड़े कितने साल के लोग जा सकते हैं, उस बारे में बताइए। 18 साल से तो 95 साल के जा सकते हैं। 18 साल के ऊपर, 18 साल के नीचे बंद कर दिए उन्होंने। और वैक्सीनेशन का क्या है इसमें बताइए। कोई शील्ड है तो दोनों वैक्सीन लिए हुए रहना, और वो पूरा 15 दिन के पहले लिए हुए रहना, उसके बाद जा सकते हैं आप। अभी एक मसला सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद हरम शरीफ में क्वारंटाइन का भी मसला है, तो उस बारे में बताइए क्या मसला है। ये क्वारंटाइन का मसला है तो जो अगर डायरेक्ट है तो अगर जद्दा जा रहे तो क्वारंटाइन कर रहे, और मदीना जा रहे तो क्वारंटाइन नहीं कर रहे। कितने दिन का क्वारंटाइन करें उस बारे में? 5 दिन का, 5 दिन का क्वारंटाइन करें। अच्छा, आपका चार्जेस वगैरह कितने हैं, फीस वगैरह? अभी जो है तो एक हाजी के 1,10,000 है। 10 दिन मक्का, 10 दिन मदीना। अच्छा, और वहाँ पर जो रूम में पहले जो एक कमरे में 4 से 6 हाजी की सुविधा होती थी, हाँ, अब इस बारे में कितने हाजी? लेकिन अब जो है नवी ये नियम क्वारंटाइन का जो नियम आ गया, तो उस वजह से सिस्टम ऐसा होगा कि 2 ही घंटे के अंदर खाना खा लेना पड़ेगा आपको। 8 बजे से 10 बजे तक नाश्ता रहेगा, और 1 बजे से 3 बजे तक खाना रहेगा दोपहर का, और शाम में है तो ईशा की नमाज से तो 11 बजे तक खाना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। आबे ज़मज़म के पानी का जो सहूलत होती है, तो वो आपके पास क्या सहूलत रहेंगी, उस बारे में बताइए। हाँ, हम है तो खरीद के 5 लीटर जमजम देते हैं। उसके बाद है तो आप तो अपने तौर पे ले सकते हैं, लेकिन हम कानून ऐसा है कि सिर्फ 5 लीटर जमजम ला सकते बस। अब आप जो टूर ले जाते हैं हाजियों को, तो आपके पास सहूलत कहाँ से, औरंगाबाद से कहाँ से जाते हैं, उस बारे में? यहाँ से औरंगाबाद से हमें तो लग्जरी बस में लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से सऊदी एयरलाइंस में लेके जाते हैं हम फ्लाइट में। अभी तो सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट बंद है, तो अब जो भी है तो फ्लाइट चालू है, जैसा एयर अरबिया है, मस्कत है, कुवैत है, तो वो फ्लाइट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कोई हजरात जो आपके पास बुकिंग करवाना चाहते हैं उम्रा के लिए, तो आपके पास बुकिंग के चार्जेस क्या है एडवांस के, उस बारे में बताइए। हम तो है ना कोई एडवांस लेते नहीं, हम वीज़ा टिकट होने के बाद पैसे लेते हैं। हाजी रह सकते हैं कमरे में, उस बारे में बताइए। एक कमरे के अंदर सिर्फ 4 हाजी जा सकते हैं, रह सकते हैं रूम में। और आपके पास खाने की क्या क्या सहूलतें हैं, उस बारे में पूरा दर्शकों को तफसील से बताइए। सवेरे हमारे गने तो जो पहले जो सिस्टम था कि सवेरे 8 बजे से तो हम जोहर की नमाज़ 12 बजे तक है तो नाश्ता देते थे, और नमाज के बाद 12:30 बजे से जो खाना देते थे तो 5 बजे तक खाना देते थे, वो हमारा सहूलत थी। और ईशा की नमाज से फजर की नमाज से तक खाना देते थे। रमज़ान की तैयारी आपकी? हाँ, हमारी रमज़ान की ये तैयारी है कि इंशाल्लाह तो हम सस्ते से सस्ता औरंगाबाद के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। और कम से कम है तो 1.5 लाख रुपए में लेके जाएंगे। 15 दिन मक्का रखेंगे, 15 दिन मदीने में रखेंगे। मदीने में 200 से 300 मीटर के बीच में रहेंगी होटल, और मरकजिया में रहेंगी, नज़दीक जो हरम के आजू बाजू जो रहती है मदीने में। और मक्के के अंदर है तो 500 मीटर में रहेंगी इंशाल्लाह। और हिंदुस्तान का है तो खाना कोशिश मुमकिन ये कोशिश रहेंगी कि हम हमारे हाथ से है तो पका के खिलाएंगे अच्छे से अच्छा खाना। और मैं एक बात बताइए, वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। हाँ, कि वैक्सीनेशन ऐसा है कि कोई शील्ड है वही चल रहा है सऊदी एयरलाइन, सऊदी में कोई शील्ड है तो दोनों आपको तो लेना पड़ेगा। और
वो लेने के बाद 15 दिन के बाद है तो आप है तो सफ़र कर सकते, 15 दिन पहले है तो दोनों वैक्सीन लिए हुए होना चाहिए।